आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंधन खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो, बंधन टूटेंगे। अगर बीमार हैं तो आप चंगे होने जा रहे हैं। अगर कर्ज में, कर्ज मुक्त जीवन प्रभु देने जा रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती, गुनाह से पाप हुए हैं, क्षमा मांगे, अंगीकार करें, तौबा करें। कभी विचार आते हैं कि अरे तूने बहुत पाप कर दिए, गुनाह कर दिए, प्रभु तो ये क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन ये विचार दुष्ट की ओर से। आप भरोसा करें परमेश्वर पर, यीशु नाम पर। प्रभु आप पे दया करेंगे और महान गवाहियाँ आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। सो आइए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम भी हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उससे बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जानता है। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर के सम्मुख आओ। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे और हमें परमेश्वर के सामने यहाँ होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। विशेष कर शुक्रिया करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हम सबको रात भर मीटिंग सुनाई, पत्रकाल की अष्टी गाई और भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। परमेश्वर पिता, प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते और पढ़ते हैं उन्हें बहुत बहुत आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। ऑल्सो गॉस फायर के थ्रू, हाँ परमेश्वर पिता, ऑल्सो गॉस फायर के थ्रू यीशु नाम में आधु बदलाव करो प्रभु। महान गवाही उनके जीवन में उत्पन्न यीशु मसीह के नाम से। हाँ परमेश्वर पिता, अपनी महिमा को ले अपनी गवाही के लिए तैयार करे पिताई का जीवन दे यीशु के नाम से। हाँ खुदा दया करो। होली स्पिरिट गोस्वाल के तू प्रभु उनके बच्चों उनके जवानों की सहायता करे, और वो जवान जवानी की तरह अपने सिद्धांत को स्मरण रखे प्रभु। हाँ प्रभु जी, बच्चों की भी सहायता करे, फ़ोन के अंदर विफल करे, अपने से बड़ों का सम्मान करे, वचन पढ़े, प्रार्थना करे प्रभु। और जवान जिन्होंने +2 कर लिया प्रभु, हाँ प्रभु आगे जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके द्वार खोले, माध्यम बनाए। जो जॉब करना चाहते हैं उनकी अच्छी जॉब के द्वार खोले, जो बिजनेस करता है अच्छा बिजनेस के द्वार खोले। लोभ लालच को उनके जीवन से दूर करे यीशु के नाम से। तो उसके गंदे विचारों को उनके जीवन से दूर करे। तो उसकी ऐसी बातों को प्रभु, ऐसी संगति को प्रभु, ऐसे दुष्ट के विचार पाप को
उनके जीवन से दूर करें। होली स्पिरिट गॉड फायर, स्पिरिट गॉड फायर, स्पिरिट गॉड फायर, होली स्पिरिट गॉड फायर के थ्रू प्रभु आपका डर है उनके जवानों के जीवन में बना रहे प्रभु। और प्रभु जो जवान जो इस साल प्रभु जी जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट, उनके लिए भी द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु जी। और प्रभु जो बाहर जाना चाहते हैं जवान प्रभु जी, उनके बाहर जाने के लिए पीआर वीज़ा के द्वार खोले प्रभु। यीशु नाम में प्रभु जी, जिनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले इस साल। डिवाइन सेल्फ प्रभु उनकी मदद करे, अगुवाई करे यीशु के नाम से प्रभु। और जो असफल निराश है उनके जीवन से सफलता और निराशों को दूर करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता दया करो उन पति पत्नी के जीवन में, उनके संतानों परिवार रिश्तेदारों के जीवन में। होली स्पिरिट गॉड फायर के थ्रू यीशु नाम में प्रभु आप अद्भुत गवाही के तैयार करें प्रभु। हर एक शरीर के दर्द से छुटकारा दो, बीमारी से छुटकारा दो, कर्ज से छुटकारा दो, डिप्रेशन से छुटकारा दो प्रभु। तो उसके जो पाप से, गलत पापों से छुटकारा दो फायर के थ्रू प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता उनकी फाइनेंशियल तौर से उन्हें मजबूत करे फायर के थ्रू प्रभु। यीशु नाम में प्रभु आज संभाले, आज का दिन मुबारक हो और जहाँ के आ जाते सुरक्षा दे प्रभु। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, तो उसके बंधन युक्तियाँ विफल होने जा रही। बस प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु का आत्मा जो आप में वास करता है वो आत्मा आपकी अगुवाई करेगा सही फैसले लेने के लिए। सबको जय मसीह की।